हेलो दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है एक बगीचे की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के बीज हम अपने बगीचे में बोएंगे उसी तरह के फल हमें मिलते हैं। उसी तरह से हमारे दिमाग में हम जिस तरह के विचार रोज़ भरते जाएंगे उसी तरह के फल के रूप में हमें परिणाम मिलेंगे दोस्तों। तो आप हमेशा अच्छे विचार अपने दिमाग में भरें ताकि आपको परिणाम के रूप में अच्छे फल मिले। दोस्तों, आज हम एक बुक के बारे में बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, उस बुक का नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, जिसके ऑथर है रॉबिन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है वो जूलियन मेंटले नाम का एक पेशेवर वकील होता है जो बहुत अमीर होता है। उसके पास बहुत सारी जायदाद होती है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, उसके पास बंगला होता है, फरारी गाड़ी होती है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं से संपन्न होता है दोस्तों। वो अचानक एक दिन क्या होता है, कोर्ट रूम में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और बेहोश होकर वो गिर जाते हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि मेरी जो लाइफ है कहीं ना कहीं पीछे जा रही है और मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही। तो उसी की तलाश में वो सब कुछ बेचकर वो भारत आ जाते हैं। तो हिमालय पे जाने के बाद में वो ढूंढते ढूंढते वहाँ सिवाना एक जगह होती है जहाँ पर योगी रमन उन्हें मिलते हैं। योगी रमन जो होते हैं वो संतों के प्रमुख मुखिया होते हैं और उनको अपनी सारी बात बताते हैं कि मैं परेशान हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तमाम तरह की अपनी सारी बातें उन्हें शेयर करते हैं। तो योगी रमन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अपना जो सारा ज्ञान है वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो जूलियन मेंटले कहते हैं वो शर्त क्या है? तो योगी रमन कहते हैं कि मैं जो आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो आप अपने तक सीमित न रखें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो उस बात पे एग्री हो जाते हैं और जूलियन मेंटले तैयार हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। योगी रमन उन्हें एक स्टोरी के माध्यम से पूरे जीवन का जो सार है वो उन्हें बताते हैं और उन्हें कहते हैं जूलियन मेंटले को कि आप आंखें बंद करो और सोचो कि आप एक बहुत सुंदर बगीचे को देख रहे हो और बगीचे में के बीचों बीच एक बहुत बड़ा प्रकाश घर टावर आपको दिखता है और लाइट हाउस के सबसे निचले तल में से एक जापानी सूमो पहलवान जो 900 पौंड वजनी और 9 फुट ऊंचा होता है वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद जब उन्हें देखते हैं तो वो सिर्फ एक गुलाबी तारों से अपने इज्जत को ढके हुए रहता है। और उसके बाद में जब वो बाहर आता है तो उसे एक स्टॉपवॉच दिखती। स्टॉपवॉच वो हाथ में लेता है लेकिन उस पर फिसल कर वो गिर जाता है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में वो आसपास जो फूल होते हैं उनकी खुशबू के कारण उसे होश आ जाता है और होश आने के बाद में उस घड़ी को हाथ में लेता है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है, घुमावदार एक हीरो से जड़ा हुआ रास्ता दिखाई देता है, उस पर वो चलने लग जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही साधारण और सिंपल सी है, सुनने में बहुत सिंपल लग रही होगी। दोस्तों, इस कहानी में 7 जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र छुपे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हैं। जैसे योगी रमन ने कहा, जूलियन मेंटले से कहा कि एक बगीचा मतलब आपका दिमाग। आप अपने बगीचे को, अपने दिमाग को किस तरह तैयार करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लगातार सकारात्मक विचार उसमें लगाएं। जिस तरह से हम अपने बगीचे में अच्छे अच्छे बीज बोते हैं ताकि हमें अच्छे फल मिले, उसी तरह से आप अपने दिमाग को अच्छे अच्छे विचारों से भर लें ताकि परिणाम के रूप में आपको अच्छी चीज़ें मिले। फिर उन्होंने बताया दूसरा, प्रकाश घर। दोस्तों, वो लाइट हाउस आपका गोल है। जीवन में आप बिना गोल के कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में किस रास्ते पे चल रहे हैं आपको खुद को नहीं पता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, तो आप जीवन में लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने जो लक्ष्य हैं वो किसी डायरी में लिख लें और डायरी में लिखने के बाद में आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फोकस के साथ उस काम को कर पाएंगे। फिर अगली जो बात है वो है जापानी सूमो पहलवान। जी हाँ दोस्तों, ये होता है केज़न। मतलब आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ें रोज़ सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फिर अगली उन्होंने बात बताई जैसे स्टॉप वॉच मतलब आप समय की कदर करें। आपका समय अमूल्य है। समय जो होता है वो रेत की तरह होता है, आपके हाथों से कब फिसल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अच्छी अच्छी नॉलेज और अच्छे मेंटरों से सीखने की कोशिश करें ताकि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। उन्होंने अगली बात बताई गुलाबी तार मतलब
कि वैसे तो गुलाबी तार होते हैं जो छोटे बहुत ही पतले होते हैं, उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो इकट्ठे हो जाएं लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर वो हो जाते हैं। इसका मतलब होता है अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन, डिसिप्लिन जो होता है हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम रोज़ छोटे छोटे कार्य करके उनकी आदत बना के हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप लगातार अनुशासन के साथ में अच्छी हैबिट बनाते जाएं। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे मेंटरों से सीखें, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी मूवीज़ से आप सीख सकते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। फिर उन्होंने अगली बात बताई, फूलों की खुशबू। दोस्तों, ये जो होता है फूलों की खुशबू से मतलब है कि आप अगर किसी को फूल देते हैं तो आपके हाथों में भी उस फूल की खुशबू थोड़ी बहुत रह ही जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरों को कुछ देते हैं तो आपके पास वो लौट कर ज़रूर आता है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आपके पास है, जो भी नॉलेज है, जो भी आप दूसरों को दे सकते हैं वो ज़रूर दें और अपने नॉलेज शेयर करें और दूसरों की मदद करें। फिर उन्होंने अगली बात बताई कि हीरो से जड़ा हुआ रास्ता, मतलब वर्तमान में जिए। आप भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करें, आप वर्तमान में जिए कि आज आपके पास जो है उसके लिए भगवान को थैंक यू कहें और हमेशा वर्तमान में जिए। आपके पास जो भी, आप अपने परिवार को समय दें, आप अपने बीवी बच्चों को समय दें, आप अपने दोस्तों को समय दें और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो वर्तमान है उसमें आप जिए। दोस्तों इसकी एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीटर नाम का एक जो लड़का होता है वो उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। वो घूमते घूमते एक दिन जंगल में चले जाता है और घास पे लेट जाता है और थक के सो जाता है। और थक के सो जाने के बाद में पीटर की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बूढ़ी महिला होती है, जो 100 साल से ऊपर की एक महिला होती है, वो उसे दिखाई देती है, जिसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल होते हैं और उसके हाथ में एक बॉल होती है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है और उसमें एक धागा लटका हुआ रहता है। और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ये धागा आप इस बॉल को पकड़ के इस खींचेंगे तो आपका जो मिनटों का समय है वो सेकंड में चले जाएगा, और आप अगर ज़ोर से खींचेंगे और ज़ोर से खींचेंगे तो आपके जो दिन हैं वो घंटों में बदल जाएंगे। आप और ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो आपके जो दिन है, साल है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। ये जान के वो बड़ा खुश हो गया और उसने कहा कि ये बॉल मुझे दे दो। तो वो बूढ़ी महिला उसे बॉल दे देती है और देने के बाद में जब वो स्कूल वापस घर जाने के बाद में जब वो स्कूल जाता है तो बोर हो जाता है, उदास हो जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस बॉल में लटके हुए धागे को खींच दूँ, और उस धागे को खींच लेता। खींचने के बाद में वो घर वापस आ जाता है और वो फिर भी बोर हो जाता है, वो उदास रहता है। फिर वो ज़ोर से उस धागे को खींचता है तो वो बड़ा हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है और बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता है। फिर और ज़ोर से वो धागे खींचता है तो वो अपने आप को बहुत सारे अपने बच्चों से घिरा हुआ पाता है और उसकी जो माँ होती है वो बूढ़ी हो जाती है और कुछ समय बाद वो उसे छोड़कर चली जाती है। फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो फिर से उस धागे को खींचता है। धागे खींचने के बाद में वो 90 साल का अब बुजुर्ग बन जाता है और उसकी जो पत्नी वो भी बूढ़ी हो जाती है और वो उसे तब समझ में आता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं करा और हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहा और उसके बारे में चिंता करता रहा, और ऐसा सोच के उसे एहसास हो जाता है कि मैंने कभी वर्तमान को नहीं जिया। और वापस जंगल जाता है और जंगल में जाने के बाद उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने छोटे छोटे पौधे लगाए थे। तो वो देखता है कि वो बहुत बड़े वृक्ष बन गए और वो थक हार कर वापस सो जाता है। तो फिर उसे दोबारा से आवाज़ आती है, पीटर। जब वो उठ के देखता है तो वही बूढ़ी महिला होती है जिसने वो बॉल दी हुई रहती। उस बूढ़ी महिला ने उससे कहा कि तुमने अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत किया होगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कभी वर्तमान को नहीं जिया और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे वर्तमान में जीना चाहिए था। तो उस बूढ़ी महिला ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तो उसने कहा कि मैं वापस उन्हीं दिनों में जाना चाहता हूँ, और वो बूढ़ी महिला गायब हो जाती है और दोबारा से उसको पीटर की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब आंखें खोलता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी पुराने दिनों में लौट जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। और उसकी माँ जो होती है उसे आवाज़ लगाती है कि बेटा स्कूल जाना है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। और ये जान के वो बहुत खुश होता है और हमेशा वर्तमान में जीता है, अपनी माँ से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है और अपने दोस्तों से प्यार करता है।
और सबसे बहुत अच्छे से रहता है और हमेशा वर्तमान में जीने की कला सीख जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये कहानी बहुत ही छोटी और बहुत ही साधारण सी दिखती है, लेकिन हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही, बहुत सारे जो लोग होते हैं हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा कर लेंगे तो अच्छे से जिएंगे, हम ऐसा कर लेंगे तो अच्छे से जिएंगे, हमारा घर हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी होगी तो हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान पे फोकस करना चाहिए। हमारे पास जो आज चीज़ें हैं उनके साथ हमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य के बारे में नहीं सोचें, भविष्य के बारे में सोचें, लेकिन आपके पास जो आज है उसके लिए भगवान से थैंक यू कहें और वर्तमान में हमेशा खुश रहें। इस बुक में और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया। अगर आप जानना चाहते हैं इस बुक के बारे में और अधिक तो इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बुक है, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है, बहुत ही शानदार, सफलता के बारे में कहानी के रूप में बताई हुई है पूरी स्टोरी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो जीवन में बदलाव लाना चाहता है और बुक्स पढ़ना शुरू करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बुक उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।